Assalamu alaikum class 8. Welcome to this online lecture of science. I am your teacher सारा नदीम. I hope आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से होंगे. So in this first online lecture we're going to start the pre-9th biology. It's chapter number 1, Introduction to Biology. कि हमने इसमें मतलब आपकी 8th क्लास की बुक के जो हमने सिलेक्टिव टॉपिक्स पढ़ने थे वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं. अब हमने जो चैप्टर नंबर 3 के बाद 8 चैप्टर नंबर 3 के बाद स्टार्ट करना है बायो का चैप्टर नंबर 1, दैट इज इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी. प्री-9th अब आपकी स्टार्ट होने लगी है. हम एक चैप्टर बायो का पढ़ेंगे, देन एक चैप्टर केमिस्ट्री की बुक से पढ़ेंगे, देन एक चैप्टर फिजिक्स की बुक से पढ़ेंगे, देन हम बायो का एक और चैप्टर पढ़ेंगे इसमें प्री-9th में आपके 8th क्लास कंप्लीट होने तक, फाइनल टर्म तक. खैर आज फर्स्ट चैप्टर हम बायो का स्टार्ट करने लगे विच इज इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी. और इसमें बेसिकली बायो का इंट्रोडक्शन दिया हुआ है. देन बात की गई बायो की डिविजन्स की, ब्रांचेस की, कि बायो को कैसे बायोलॉजी को कैसे फर्दर डिवाइड किया हुआ है डिफरेंट ग्रुप्स में और कैसे उसकी किस बेसिस पे ब्रांचेस बनाई हुई है. आज हमने वैसे पढ़ना पेज नंबर 2 और 3 का हाफ ब्रांचेस थोड़ी सी पढ़ेंगे, देन फर्दर नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे बाकी की ब्रांचेस. लेकिन खैर बायो आज स्टार्ट करने लगे. बायो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट है जो आपसे आई थिंक सबसे ज्यादा रिलेट कर रहा होता है. अपने आप को ऑब्जर्व करें तो हम लोग एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म सारे बायो में स्टडी करते हैं. बायो सब्जेक्ट पढ़ने सिर्फ ये सोच के टेंशन नहीं लेनी, साथ साथ आपने पढ़ना है, इसको लर्न करना है साथ साथ, तो आपको कहीं पे भी बायो में कभी कोई इशू नहीं आएगा. लेक्चर अच्छे से सुनना है आप लोगों ने. बायो से पहले तो साइंस आती है कि बायो तो खैर बात की बात है. फर्स्ट तो सबसे पहले तो साइंस की ब्रांच है ना बायो, तो हमें तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि साइंस क्या होती है. साइंस वो सब्जेक्ट है जो हम बचपन से पढ़ रहे हैं, लेकिन क्या कभी आप लोगों ने ऐसे ऑब्जर्व किया कि साइंस एक्चुअली में है क्या, क्यों पढ़ाया जाता है, कि साइंस वर्ड का क्या मीनिंग है. तो आज सबसे पहले हम साइंस वर्ड के मीनिंग को ही डिस्कस करने वाले हैं. इसमें फर्स्ट डेफिनेशन हम वही स्टडी करने वाले हैं यहाँ पे. ऐसी स्टडी जिसमें बेसिकली ना साइंस की डेफिनेशन में 3 चीजें हैं. सबसे पहली ऑब्जर्वेशंस आर मेड. ऑब्जर्वेशंस मतलब गौर फिक्र करना, ऑब्जर्व करना, किसी चीज को अच्छे से देखना और सोचना कि ये चीज हो रही है तो क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, क्या रीजंस हो सकती हैं, ये ऑब्जर्वेशंस होती है. कोई भी ऐसी स्टडी जिसमें ऑब्जर्वेशंस की जा रही है. देन फिर सेकंड वन एक्सपेरिमेंट्स आर डन. उन ऑब्जर्वेशंस की बेसिस पे एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं कि हम लोग को अपनी ऑब्जर्वेशन देखने की क्या हम जो सोच रहे हैं वो सही है या गलत है, कोई प्रूफ होना चाहिए हमारे पास हमारी अपनी बात का, तो उसके लिए एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं. उन ऑब्जर्वेशंस की बेसिस पर तरह तरह के एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं. फिर जब हम एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं तो कोई ना कोई उसका रिजल्ट भी निकलता होगा. तो थर्ड वन इज द लॉजिकल कंक्लूजंस आर ड्रॉन. एक्सपेरिमेंट्स की बेस पे लॉजिकल कंक्लूजंस निकाले जाते हैं. अब कंक्लूजन का तो सिंपली मीनिंग है रिजल्ट्स ना, लेकिन लॉजिकल कंक्लूजन का क्या मतलब है. हमने एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट निकला है उसको इस तरह से देखना है कि क्या चीज हमारा अगर एक्सपेरिमेंट प्रूव हो गया है जो हम प्रूव करना चाहते हैं अपनी ऑब्जर्वेशन को, तो इसमें क्या चीजें थी जिन्होंने वर्क किया. अगर हमारा एक्सपेरिमेंट फेल हो गया है तो उसके क्या रीजंस हैं, क्या क्या चीज फैक्टर्स हैं, अगर हम चेंज करें तो हमारा एक्सपेरिमेंट सही हो सकता है. हमें ये होता है लॉजिकली कंक्लूड करना एक एक्सपेरिमेंट को, लॉजिक निकालना कि उसके पीछे की रीजंस क्या है, क्यों उसके ऐसा रिजल्ट हमें मिला है, सही है चाहे गलत है, उसको इस पर्सपेक्टिव से जब स्टडी करते हैं सो डेट आर लॉजिकल कंक्लूजंस. और ये सब क्यों किया जाता है, क्यों ऑब्जर्वेशन करते हैं, फिर उस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, देन एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन निकालते हैं. अंडरस्टैंड प्रिंसिपल्स ऑफ नेचर. प्रिंसिपल मतलब असूल, ये जो कुदरत के असूल है, नेचर हमारे आसपास जो सारी चीजें हैं वो क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, क्या रीजन है, सारी चीजें. तो साइंस कोई भी एक ऐसी स्टडी होती है जिसमें ऑब्जर्वेशंस कर रहे हैं, हम एक्सपेरिमेंट्स निकाल रहे हैं, उनकी बेस पे कोई कंक्लूजंस निकाल रहे हैं, तो और कोई भी चीज को समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए. तो साइंस एक बहुत ही डाइवर्स वर्ड है. इवन कि हम लोग जो मैथ पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, ये सारी चीजें भी साइंस की ब्रांच है. मैथ में भी आप लोग केमिकल फॉर्मूलाज पढ़ते हो, केमिकल फॉर्मूलाज की जो है उसको इस तरह से स्टडी करते हो कि उसमें भी आपको पता है जो आप एक केमिकल फॉर्मूला कह रही हूँ, मैथ में मैथमेटिकल फॉर्मूलाज आप लोग पढ़ते हो. तो मैथ्स में भी आपको पता है जो एक फॉर्मूला आप लोग पढ़ रहे होते हो उसके पीछे भी पूरा प्रूफ निकाला गया होता है, पूरे अंडर सर्टेन कंडीशंस उसको प्रूफ किया गया होता है. एंड देन उसकी बेस पे वो फॉर्मूला एक बनता है और हमें दिया जाता है. हम स्टूडेंट्स आजकल उसको ऐसे यूज कर रहे होते हैं और हम अक्सर कहते हैं कि कहाँ यूज होता है, जबकि हमें आगे जाके फर्दर जब हम टेक्निकल स्टडीज करते हैं तो वहाँ पे सब ये चीजें प्रैक्टिकली यूज हो रही होती हैं. तो खैर ये इस तरह की सारी स्टडीज जिनमें ऑब्जर्वेशंस की जाए, एक्सपेरिमेंट्स किए जाए, लॉजिकल कंक्लूजन निकाले जाए, साइंस होता है. पहले साइंस की कोई ब्रांचेस नहीं थी, बाद में ब्रांचेस बनाई गई, ये देखते हुए कि हमारे पास जो नॉलेज हो तो बहुत सी तरह की है, तो हमें तो उसको फर्दर ग्रुपिंग करनी पड़ेगी, साइंस की डिफरेंट ब्रांचेस निकालनी पड़ेंगी, और इस तरह से साइंस की ब्रांचेस बनी थी.
एक यहाँ पे एक कोटेशन दी हुई है साइड पे आपके पेज नंबर 2 पे ही, साइंटिफिक नॉलेज इज द कॉमन हेरिटेज ऑफ मैनकाइंड, ये डॉक्टर अब्दुल सलाम की कोट है, जिसमें ये उन्होंने बेसिकली बताया साइंटिफिक नॉलेज वो नॉलेज है जो हमें पीछे वन जनरेशन टू अनदर पास ऑन हो रही है और हर किसी को पहुंच रही है। हेरिटेज कहते हैं विरसा, जो एक जनरेशन जो है दूसरी जनरेशन के लिए छोड़ के जाती है। तो साइंटिफिक नॉलेज वो एक कॉमन हेरिटेज है तमाम इंसानों के लिए। अब बाकी वो हम पे, हम उसको लेना चाहते हैं नहीं लेना चाहते, उसको यूज करना चाहते हैं कि नहीं यूज करना चाहते। ओके, नेक्स्ट इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। अब हमने यहाँ पे देखना है फर्दर साइंस के बाद जो साइंस की ब्रांच है बायो, उसको देखने के बायो क्या होती है, बायोलॉजी क्या है सब्जेक्ट। बेसिकली बायोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ। लाइफ की जब हम साइंटिफिक स्टडी करते हैं, लाइफ मतलब सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, तो वो बायोलॉजी है। अब बायो का जो वर्ड है ये 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर निकला है। फर्स्ट वन बायोस जिसका मतलब है लाइफ, एंड द सेकंड वन लोगोस जिसका मीनिंग है थॉट और रीजनिंग। लाइफ का तो मतलब हमें समझ में आता है, थॉट और रीजनिंग का मतलब ये होता है कि उन लाइफ को ऑब्जर्व करना, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को देखना, सोचना, उनमें से वजह तलाश करना कि ये चीज है तो क्यों है, ये बायोलॉजी होती है। खैर, अब ये चीज के बायो को हम स्टडी करते क्यों, ऐसा क्या हमें बेनिफिट मिल रहा है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करके। कुछ रीजंस है, वैसे अक्सर तो आप लोग को जनरल आइडिया होगा ही कि हम क्यों स्टडी करते हैं। खैर देखते हैं बारी बारी। टू अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट नेचर, के नेचर को अप्रिशिएट करना, ये देखना कि हम लोग हर चीज हमारे सराउंडिंग में जो हो रही है उसके पीछे एक रीजन है, पूरा साइंटिफिक टेक्निक है, मतलब प्रोसेसिंग है जो सारी हो रही है। तो ये अंडरस्टैंड करने के लिए कि जो चीज हो रही है वो कैसे हो रही है, और नेचर को अप्रिशिएट करने के लिए, मतलब एक एक चीज कभी आप ऑब्जर्व करो तो इतनी परफेक्ट है, सूरज एक टाइम से निकलता है, एक टाइम पे ग्रुप हो जाता है, उसके पीछे भी हमने तो साइंस निकाली है। खैर, ये नेचर है जिसके इतने उसको देखना, अंडरस्टैंड करना, उसको अप्रिशिएट करना। नेक्स्ट, एसेंशियल टू स्टडी स्ट्रक्चर्स, फंक्शंस एंड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, की उनको इनके स्ट्रक्चर्स को, फंक्शंस को, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं, पहलू मतलब हर तरह से, उसको स्टडी करना जरूरी है। क्यों जरूरी है, ताकि हमें इंफॉर्मेशन मिल सके। एक तो जनरल नॉलेज भी कह सकते हो आप, इंफॉर्मेशन भी कह सकते हो, लेकिन इंफॉर्मेशन से क्या होगा, हम रेमेडीज मतलब ट्रीटमेंट या इलाज किस चीज का, ह्यूमन प्रॉब्लम्स का, जो ह्यूमन प्रॉब्लम्स है उनके इलाज मिल जाते होते हैं सबसे पहले तो मेन इंफॉर्मेशन से। किस तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, बीमारियां हो सकती हैं, फूड से रिलेटेड, कोई इन्वायरमेंट से रिलेटेड, तो इन चीजों के थ्रू हम स्टडी करके इन इश्यूज के जो है वो निकालते हैं सोल्यूशन। सबसे पहले तो फिर देन फर्दर आ जाता है डिविजन्स ऑफ बायोलॉजी के। बायो को फर्दर 3 उसमें डिविजन्स में 3 उसमें डिवाइड कर दिया गया है। उसकी रीजन क्या है, 3 डिविजन्स बना दी गई है। तो किस तरह के ऑर्गेनिजम्स को स्टडी किया जाता है बायो में, उसकी बेस पे 3 डिविजन्स बना दी गई। फर्स्ट वन zoology which is the study of animals, second one botany which is the study of plants, and third one is microbiology which is the study of microorganisms such as bacteria। के microorganisms की जो स्टडी होती है, मतलब वो ऑर्गेनिज्म जिनको माइक्रोस्कोप के अंदर देख रखते हैं तो नजर आते हैं, वरना हमें नहीं नजर आते, वरना हमें सराउंडिंग में कितने तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनकी स्टडी जो है वो माइक्रोबायोलॉजी होती है। देन फर्दर है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी के। इसके बाद देखते हुए कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को किन किन एस्पेक्ट से स्टडी किया जाता है, उसकी बेस पे ब्रांचेस बना दी गई हैं। फर्स्ट में देखिए मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी निकले सबसे पहले तो वर्ड मॉर्फ से, जिसका मीनिंग होता है फॉर्म या स्ट्रक्चर, ठीक है, जो अपीयरेंस होती है। मॉर्फोलॉजी में बेसिकली हम स्टडी करते हैं आउटवर्ड अपीयरेंस को, कि बाहर जो ऑर्गेनिज्म नजर आ रहे हैं हमें, वो हमें बाहर से कैसा नजर आ रहा है, उसके अपीयरेंस। स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसकी फॉर्म और स्ट्रक्चर्स को। जैसे अगर मैं ह्यूमन मॉर्फोलॉजी की बात करूँ तो उसमें आ जाएंगे जी, ह्यूमन बींग्स के 2 हाथ होते हैं, 2 पांव होते हैं, 2 टांगे, एक सर होता है, 2 आंखें, एक कान, एक नाक, जो बाहर से हमें नजर आ रही है अपीयरेंस। बर्ड्स की बात करें, उनके फेदर्स होते हैं, उनके विंग्स होते हैं, उनके एक बीक होती है, पंजे होते हैं, तो ये चीजें बर्ड्स की मॉर्फोलॉजी में आ जाती है। नेक्स्ट ब्रांच देखते हैं एनाटमी। एनाटमी स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर्स होती है, मतलब अगर एक ऑर्गेनिज्म को अंदर से डाइसेक्ट करें तो उसके अंदर के जो सारे इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं, दैट इज एनाटमी, मतलब हमारे इंटरनल ऑर्गन्स, ठीक है। मॉर्फोलॉजी में सिर्फ और सिर्फ आउटवर्ड अपीयरेंस को हम लोग स्टडी कर रहे थे, बाहर से देख रहे थे एक ऑर्गेनिज्म को, जबकि एनाटमी में हम अंदर से देखते हैं कि जो अंदर के इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं वो किस तरह की। जैसे हमारे अंदर ये देखिए ह्यूमन एनाटमी की इमेज साइड पे देखें जरा, यहाँ पे ब्रेन है, लंग्स है, बहुत से ये कुछ ऑर्गन्स लिखे हैं जिनका शायद अभी आपने स्टडी नहीं किया होगा, लेकिन खैर बेसिक देख लेते हैं। स्टमक है, वेन्स होती हैं, आर्टरीज होती हैं, किडनीज, स्केलेटन, इंटेस्टाइन्स, ये ह्यूमन एनाटमी अंदर से। ये चीजें एनाटमी में स्टडी करते हैं। सिर्फ स्ट्रक्चर की बात हो रही है यहाँ पे, फंक्शन की नहीं, दोनों में, मॉर्फोलॉजी में भी और एनाटमी में भी।
देन द नेक्स्ट वन हिस्टोलॉजी, माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज। टिश्यूज को माइक्रोस्कोपिक स्टडी जो होती है टिश्यूज की कि कैसा स्ट्रक्चर है, क्या फंक्शनिंग है उनकी, वो हिस्टोलॉजी होती है। टिश्यू आप सबको पता होगा क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ऐसा सेल्स जो एक तरह के सेल्स जो मिलके एक काम कर रहे होते हैं, दैट इज टिश्यू। ठीक है, तो हिस्टोलॉजी में हर तरह के टिश्यूज को स्टडी किया जाता है। देन सेल बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी का नाम से आइडिया और होगा आप लोगों को, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ सेल एंड सेल ऑर्गेनेल्स। सेल का स्ट्रक्चर, हर सेल का फंक्शन और सेल के अंदर जो उसके पार्ट्स हैं जिसको सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं, उनकी भी स्टडी और उनका स्ट्रक्चर देखना, उनका फंक्शनिंग देखना है, सब सेल बायोलॉजी में आ जाती है। यहाँ पे देखिए पिक्चर मैंने इंक्लूड की हुई है एनिमल सेल के पिक्चर्स में, न्यूक्लियस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, साइटोप्लाज्म है, सेल मेम्ब्रेन, डीएनए, लाइसोसोम्स, राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपरेटस। तो ये सब सेल का स्ट्रक्चर होता है इंटरनल। और दूसरी चीज आपको याद हो, हमने 8th क्लास के सेकंड चैप्टर में माइटोसिस मियोसिस पढ़ा था, जो सेल डिवीजन होती है। सेल डिवीजन की भी जो सारी स्टडी होती है वो सेल बायोलॉजी की ब्रांच के अंडर ही आ रही होती है। एंड द नेक्स्ट वन इज फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी बेसिकली होती है स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, के हर पार्ट के क्या फंक्शन है, जो फंक्शंस की स्टडी है। कि अगर लिवर की मैं बात करूं तो लिवर क्या काम कर रहा है, तो वो फिजियोलॉजी में हम स्टडी करते हैं उसके फंक्शन। स्ट्रक्चर हमने देखा कहाँ स्टडी कर रहे थे हम, एनाटॉमी में और मोर्फोलॉजी में, या फिजियोलॉजी में फंक्शंस की बात करते हैं हर पार्ट के लिविंग ऑर्गेनिजम्स के। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू एवरीवन। आई होप आप लोगों को समझ आएगी। टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, अल्लाह हाफिज।